आज एक जेएस विश्वविद्यालय शुक्राबाद फिरोजाबाद में है। जेएस कौन सा नंबर है आपका? जो ये 12वां नंबर या 11वां नंबर है। 11-12 नंबर में दो है हमारे। आपका है, मैं आपको बता दूं, 7 नहीं 11वां 12वां 9 10 एक 11 है, एक 12 है और एक 12। ये 11 है। 11-12 जे फॉर जापान, एस फॉर सहारनपुर, शुक्राबाद फिरोजाबाद में है ये। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। एक समाचार पत्र 9 मार्च के में छपा कि जेएस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुकेश यादव और कुल सचिव श्री वंदन मिश्र को राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा 2022 में जो चयनित हुए थे अभ्यर्थी, उनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी मिली है, जो कि जेएस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की गई थी। इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई, दोनों लोगों की। तो हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया उसको और अपने अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत, हाँ 55 उपधारा 1, जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 है ना, उसकी धारा 55 की उपधारा 1 के अंतर्गत उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में स्थित है, उसके अवर सचिव के द्वारा जांच कराने के निर्देश किए गए। उनको जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वो जब जांच करने गए तो वहां पर मौजूदा जो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों हमारे प्रमुख लोग जेल में हैं, जब जेल से छूट आएंगे तब हम आपको पत्रावली या साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने नोटिस चस्पा किया, तारीख भी दी, लेकिन उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जब उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो धारा 55(3) हमारे यहाँ पर है इसी अधिनियम में, 55 उपधारा 3, इसके अंतर्गत शासन स्तर पर जांच के आदेश हुए, जिसमें फिरोजाबाद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जांच कमेटी को गठित करके इसकी जांच करें। इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इनके अनुरोध पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया, शासन से अनुरोध किया कि गृह विभाग द्वारा जांच कराई जाए। तो आर्थिक अपराध जो हमारे यहाँ पर एक शाखा है, उसके द्वारा जांच कराई गई। तो जो अधिनियम की धारा 55(1) में अवर सचिव की जांच आख्या प्राप्त हुई, जिलाधिकारी फिरोजाबाद की जांच आख्या जो 55(3) के अंतर्गत हुई थी, और एसओजी जयपुर राजस्थान पुलिस की जांच आख्या और उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग की जांच आख्या, इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इसके परिसमापन किया जाए इसको। और विभागीय जो हमारे परामर्शी विभाग है, हाँ परिसमापन बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, हाँ परिसमापन किया जाए। इसके लिए हमारे परामर्शी विभाग जितने भी हैं, सबका हिम्मत प्राप्त हुआ और ये प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ। हाँ जी, विश्वविद्यालय। कुलपति सुकेश यादव और कुल सचिव वंदन मिश्र। 9 तारीख को समाचार पत्रों में आया था, 9 मार्च 25। नहीं, कुलपति है सुकेश यादव, मुकेश नहीं, सुकेश, क्योंकि कई बार सुकेश यादव कम नाम मिलता है, इसलिए। हाँ,
और वंदन वंदन मिश्र, कुल सचिव, रजिस्ट्रार। हाँ, फर्जी डिग्रियां दी, मतलब वहां पर जितने अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्री प्रस्तुत की राजस्थान में, उससे दुगनी थी जितने इनके यहाँ सीट थी। तो यही प्राइमा फेसिया में दिख गया था। किस कोर्स की शारीरिक शिक्षा? शारीरिक शिक्षा की भी थी, उन्होंने कृषि भी चला रखा था। हाँ, इसमें जितनी एकड़ इनको जमीन थी, इन्होंने चुपचाप उसमें से 3 एकड़ बेच भी दी थी, जो कि एक नियम के विपरीत था। तो कई जांच में कई मुद्दे निकल कर आए, चाहे तो आपको मैं बताऊं। कृषि जो है, ये कृषि की मान्यता थी या वो? नहीं, कृषि की मान्यता नहीं थी और कोर्स चला रहे थे वो। कई जब जांच में तो कई चीजें परतें खुली ना। हाँ, इसकी फोटो स्टेट करानी पड़ेगी फिर। अच्छा, लीजिए। अरे व्हाट्सएप ले लो, फोटो स्टेट। और इसमें विशेष इतने नहीं, इसमें आगे बता दूं, इनकी परिसमापन हुआ, लेकिन साथ में जो आगरा का डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, आगरा में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसके भी सभी अभिलेख उसके संरक्षण में रखे जाएंगे और उन अभिलेखों के आधार पर JS विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मार्कशीट व डिग्री को आगरा विश्वविद्यालय प्रमाणित करके देगा। उनके संरक्षण में हो जाएंगे, वही प्रमाणित करके देंगे। इन छात्रों के भविष्य के लिए और सब के लिए एक कमेटी 55(6) धारा 55(6) के अंतर्गत त्रिस्तरीय अंतरिम समिति गठित की गई है। वो परिसमापन की अवधि में विश्वविद्यालय गतिविधियों का संचालन करेगी, छात्रों के हित में, शिक्षा हित में। तो जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का जो अपना एक नीति है, उसके अंतर्गत ये निर्णय बहुत उल्लेखनीय है। वो मैंने बताया ना, एक त्रिस्तरीय समिति बन रही है 55(6) के अंतर्गत, धारा अधिनियम की धारा 55(6) के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें चेयरमैन तो होंगी आगरा डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की VC, उप सचिव वहां के कुल सचिव सदस्य होंगे और एक जिलाधिकारी फिरोजाबाद का नामित सदस्य अपर ADM सदस्य होगा। ये संचालन फिर उसको चलाएंगे और ये बच्चों को देख। हाँ, सब। इनमें किसी निधि से जो है विश्वविद्यालय में निर्माण करने का रहा होगा, तो उसका क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो, बना हुआ है सब। अगर कोई आएगा तो फिर आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ही इसका संचालन करेगा। कितने स्टूडेंट होंगे? यहाँ लगभग 4000 स्टूडेंट हैं। नहीं, वो सबका संचालन डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। एक तो ये प्रस्ताव था हमारा। दूसरा, IIMT एक विश्वविद्यालय है मेरठ में, इस ऑफ कैंपस इसने खोलने के लिए आवेदन किया था। IIMT मेरठ में ऑफ कैंपस। आपके लिए ये समाचार है कि भारतवर्ष में सिर्फ 2 ऑफ कैंपस उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय को मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के यह दोनों, पहला GLA मथुरा को अनुमति मिली, LOP मिली, अब IIMT को मिली है। ये योगी जी की सरकार में उच्च शिक्षा के प्रति जो उनका वो है लगाव है और उसको प्रोत्साहन करने की जो उनकी नीति है, उसके अंतर्गत है। तो 25 फरवरी 25 को इनको LOI दी गई थी, लेटर ऑफ इंटेंट, और अब ऑफ कैंपस स्थापना के लिए संचालन प्राधिकार पत्र यानी LOP दिए जाने का प्रस्ताव तो पारित। ऑफ कैंपस नोएडा में, मेरठ में बेसिक यूनिवर्सिटी है इनकी। यूनिवर्सिटी का। हाँ, इसमें नियम ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी 5 साल तक सफल संचालन करती है,
और किसी और स्थान पर अपना ऑफ कैंपस खोलना चाहती है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो अर्हता है वो पूरी करती है, तो अनुमति। चंडीगढ़ की पूरी यूनिवर्सिटी खुली है, ऑफ कैंपस नहीं है वो चूंकि कैंपस उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय ही उत्तर प्रदेश में कहीं ऑफ कैंपस खोल सकता है। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थी, सिर्फ GLA मथुरा का ऑफ कैंपस की अनुमति मिली है नोएडा में, दूसरे इसको मिली है नोएडा में। ये है इसमें, ये दो हमारे प्रस्ताव थे। थैंक यू वेरी मच माननीय उपाध्याय जी। अब